सताक्षी, हाँ तुम किचन में क्या कर रही हो? वो मुझे भूख सी लग गई थी तो मैं कुछ बस खाने के लिए देख रही थी तो ये चिप्स खा रही थी। अभी तो हमने खाना खाया था। हाँ लेकिन तुम्हें पता तो है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और प्रेगनेंसी में ना भूख बढ़ जाती है, बस इसलिए। डॉक्टर के पास जाना है, लेट हो रहा है। बस हो गया, चलते हैं। चलो जाने से पहले एक हफ्ता मिलता है। बाय। राजू, जी साहब। तेरे से बात करनी थी। हाँ बताइए। मैं सोच रहा हूँ तेरी सैलरी बढ़ा दूं। मगर क्यों? मुझे प्रमोशन मिला है तो इसलिए तेरा प्रमोशन करना भी तो बनता है ना। तो इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रहा है, कभी तूने कोई जिद नहीं करी पैसों को लेकर। हमें अपना परिवार मानता है, परिवार की तरह ट्रीट करता है, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं तेरे लिए। और तुझे पता है मैं बहुत जल्द पापा बनने वाला हूँ और तू चाचा। तेरी मीन सब प्रेग्नेंट है। अब देख, हमारा जब बच्चा होगा तो घर में काम भी तो ज्यादा होगा, तेरे लिए ही काम बढ़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ तेरी सैलरी बढ़ाना बनता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो तेरे ऊपर आ जाएगी। अगर मैं काम से बाहर जाऊंगा तो पीछे से पूरा परिवार तुम्हें तो संभालना है। लेकिन साहब, आपको नहीं लगता कि आप मुझ पर कुछ ज्यादा विश्वास कर रहे हैं? सताक्षी के अलावा सिर्फ तू ही है मेरा यहाँ पर, और कोई नहीं। तेरे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ, पर एक वादा करियो मुझसे, कभी अपने बड़े भाई को धोखा मत दियो। जी। जा काम कर। देखिए, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? देखिए मैम साहब, मैं आपको बता दूं कि अब हमको ये सब बंद करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो? हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म करना पड़ेगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? हमारे बीच जो कुछ भी चला था वो सब तब तक ठीक था, लेकिन अब ठीक नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि साहब का मैं विश्वास तोड़ना नहीं चाहता। उनको मुझ पर बहुत भरोसा है। अरे साहब को पता कैसे चलेगा? साहब को कुछ थोड़ा दूर होकर बात कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए ना। आप अपने बारे में सोच रही हैं, एक बार साहब के बारे में भी सोचिए। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर हम दोनों ही मिलकर उनको धोखा देंगे तो उन पर क्या बीतेगी? और वैसे भी वो मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं और मैं आज के बाद उन्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हेलो, तू इतना साहब के बारे में क्यों सोच रहा है? सोचना पड़ेगा क्योंकि बात भरोसे की है और मैं उनका भरोसा तोड़ नहीं सकता, इसलिए आप जाइए यहाँ से। देख, ये सब ना हम दोनों की मर्जी से शुरू हुआ था। तू अकेले इसको खत्म नहीं कर सकता, ठीक है? तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तू तब मानेगा जब मैं तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवा दूं। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे तेरी जॉब से निकलवा दूंगी। आया समझ में? अच्छा, तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ से गया ना तो जाते जाते साहब को सब कुछ सच बता के जाऊंगा कि हमारे बीच में क्या चल रहा है। और अगर मैं गया तो आपको अपने साथ लेके जाऊंगा। देख, धमकी देने की जरूरत नहीं है। तू यही चाहता है ना कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो जाए। ठीक है, आज के बाद सब कुछ खत्म। साहब जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। बता। जी मैम साहब है ना, सताक्षी, सताक्षी, अरे बाबा, क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मैंने सोचा तक नहीं था। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी पीठ पीछे घर के नौकर के तरह फेर चल रहा है तुम्हारा। तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो? सीरियसली? अच्छा, तो अब मुझे समझ आ रहा है। तुम्हें पता है उस वक्त मैं तुम्हें समझाती हूँ। इसे ना मैंने चोरी करते हुए पकड़ लिया था और मैंने इसे बोला कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे साहब को बता दूंगी। तो इसने पता है मुझे धमकी दी कि अगर आपने ये सब साहब को बताया तो हम दोनों का अफेयर बता देगा। और देखो, इसने झूठ बोला और तुमने यकीन कर लिया। नहीं साहब, मेम साहब झूठ बोल रही है। भला मैं क्यों चोरी करूंगा? मैंने कोई चोरी नहीं करी है। अच्छा, तुमने चोरी नहीं करी? तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? जो ये थैला डेली लेकर आता है ना, वो चेक करा लो। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं थैला ले आऊंगा। जा राजू, लेकर आ। ये देखिए साहब, इसमें ज्यादा चालाक बन रहा था ना। अभी बताती हूँ इसको सबक सिखाना ना बहुत जरूरी है। देखा तुमने? मैंने बोला था ना इसने चोरी करी है। ये पैसे कहाँ से है तेरे पास? हैं? कहाँ से है? ये मत बोलिए जोड़ के रखे थे। साहब कसम खा के कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि ये पैसे इसमें कैसे है। मैं सच बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। शर्म नहीं है तुझे? छोटा भाई समझा था तुझे, छोटा भाई समझकर उस दिन तेरी सैलरी बढ़ाने की बात करी थी। तुझे समझाया था कि कभी धोखा मत दियो, लेकिन तूने वही किया। साला तुम्हारी नस्ल ही ऐसी होती है। मेरे घर से निकल जा और घर के आसपास दिख मत जाइयो, वरना पुलिस में दे दूंगा, सारा जीवन जेल में सड़ेगा। निकल जा, दफा हो। सॉरी यार, मैंने तुम्हें गलत समझा।
कोई बात नहीं उज्जवल, वैसे भी जिस तरीके से उसने तुम्हें मैनिपुलेट किया ना, कोई भी शक कर लेगा। लेकिन प्लीज अपनी वाइफ पे तो यकीन रखो ना। एक गिलास पानी लाओ यार मेरे लिए, सारा हूँ। हाँ तुम बैठो आराम से। वो भैया ये इस महीने का किराया घर का। ठीक है, वो मुझे आपसे एक बात भी करनी थी। हाँ जी बताइए। वो भैया आपके ना घर के नौकर के साथ आपकी बीवी का अफेयर चल रहा है। भाभी आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो? थोड़ा सोच समझ के बोलिए। वो मैं आज ऑफिस जा रही थी ना, तो मैंने देखा। तो ये सब मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ना बताऊं, पर घर खराब होगा, पर घर तो आपको वैसे भी खराब हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। आप देख लीजिए भैया, आपकी मर्जी आगे। अरे निकलो मेरे घर से, पकड़ो इसे। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। उज्जवल मेरी बात तो सुनो, हम बैठ के बात कर सकते हैं, हम अपनी